नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता है कि 30 तारीख की करंट अफेयर्स आपको नहीं मिला था सेशन का और 31 तारीख का। आज हम 30 और 31 दोनों दिनों का ये करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो संडे को आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ इमरजेंसी के कारण मैं इस वीडियो को नहीं बना सका, आप समझ सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी नहीं प्रोवाइड करा सका मैं टेलीग्राम पे, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, अब हम लगातार कंटिन्यू रहेंगे। तो आइए आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले, जिसमें 30 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सबसे पहले सेम वही पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद लास्ट में पीवाईक्यू करेंगे वीडियो के सेशन के एंड में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 29 अगस्त के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न था, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्र दान पखवाड़ा कब शुरू हुआ था? तो 25 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि एक हफ्ते कितना, एक हफ्ते। तो सितंबर, 1 या 2 सितंबर। हाल ही में नियुक्तियां मैंने आपको याद है सारी नियुक्तियां कराई थी जो भी मुस्लिम के कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा देश चीन के पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का शीर्ष खरीदार बन गया है? तो भारत बन गया है, आपको होना चाहिए। इससे तेल खरीद रहा था, लेकिन वेस्ट कंट्रीज के सैंक्शन के बाद, यूएसए के सैंक्शंस के बाद, तो क्या हुआ कि कई कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत और चाइना को इसका असर नहीं पड़ा और अब भारत नंबर 1 है जो रूसी तेल का निर्यात कर रहा है, आयात कर रहा है। लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य में शुरू की? तो हाल ही में वेस्ट वो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप सकते हैं, उसके अंदर सारे डिटेल्स हैं इसकी। हमने उसमें सभी महिलाओं के लिए जो भी स्कीम सभी जिस राज्य से आई हैं उन सबको डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा सोलर पावर ने सौर वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ समझौते हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईसीआईसीआई, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट, इंडिया पोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। हाल ही में किस टेक कंपनी के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है? तो ट्विटर के संस्थापक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। कमेंट बॉक्स में आप इनका मुझे नाम बताइए कि इनका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में खबरों में देखा गया वट्टेझू क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक सिलेबुलिक अल्फाबेटिकल है जो कहां पाया गया है? तो आप इसका ध्यान रखिए कि तमिलनाडु में पाया गया। ठीक है, हाल ही में समाचारों में देखी गई शोम्पेन जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंडमान निकोबार। ये आ सकता है कि शोम्पेन जनजाति किससे संबंधित। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए जनजाति आपके शेड्यूल किस में दिया गया है? किस शेड्यूल में दिया गया है? शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6? कमेंट करिए। आइए इसी के साथ 30 और 31 अगस्त के करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का? अभी आपको पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई थी, आपको पता है, तो इसको पूरे देश में लागू करने का जो विचार बन रहा है तो 1 अप्रैल से है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा हमारा जो स्टेट है वो बन गया है जिसने इसको अभी अप्रूव किया है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिए, पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप थोड़ा सा जान रहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या? तो इस नई योजना के लगभग 23 लाख सरकारी जो कर्मचारी है ना, उनको इसका लाभ मिलेगा, मतलब डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। इसके निर्धारित के तौर पर मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन जो प्रणाली है हमारी ना, उसको विकल्प है ये। अगर कोई कहेगा क्या उसकी रिप्लेसमेंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। नो, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके टीवी सोमनाथन बने थे, जिनको अब क्या बना गया? कैबिनेट सेक्रेटरी। ये ध्यान रखिए, अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं। तो जिन कर्मचारियों के 25 साल के न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी कर ली है वह पेंशन के हकदार होंगे। अच्छा बात सुनिए, किसी कंपनी में आपने 24 साल किया तो क्या आप पेंशन के हकदार होंगे कि नहीं होंगे? तो न्यूनतम योग्यता 25 साल की है कि आप एटलीस्ट 25 साल की सेवा करेंगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। पिछले 12 महीने में प्राप्त औसत मूल्य का 50% वेतन आपको मिलेगा। अर्थात किसी की सैलरी सपोज करो एक महीने में 15,000 है, दूसरे महीने में 25,000 है। खैर ऐसा होता तो नहीं है, पूरे साल में आप देखोगे तो एक आध बार बढ़ती है सैलरी, तो उसी हिसाब से जो पूरा इसका निकलेगा ना एवरेज, तो उसी एवरेज का 50%, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। गवर्नर है पी राधाकृष्णन। राजधानी यहाँ की मुंबई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है ना कि जल का एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है पूरे विश्व में। और कहा तो यह गया है जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगी ना,
जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी वाटर की वजह से, आपको पता है वाटर की वजह से। और पूरे विश्व में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का मतलब कमी, ये ध्यान रखना, कमी, पानी की कमी पूरे विश्व में है। ए 21 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 29 अगस्त या डी 25 अगस्त। इसका सही उत्तर है सी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है, ये ध्यान रखेगा। ये पूरे एक हफ्ते का वीक है ना, तो एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए पानी को लेके। अच्छा, इस साल की थीम क्या है, तो इस साल की है ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, इसका अर्थात क्या होता है कि जो भी गैप्स है ना लोगों के बीच में या पानी को लेके, उनको ठीक करना सबसे पहली चीज, और साथ में वाटर फॉर अ पीसफुल मतलब शांति से रहने के लिए, वाटर को सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए लोगों को जागरूकता फैलाना, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगस्त के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज को यहां देख लेते हैं। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है, 1 अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाते हैं। सारे मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा दूंगा, हर वीडियो में मैंने आपको दिखाया है ना जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज आए हैं अगस्त के। वैसे 3 अगस्त को ना हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाते हैं। 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, इस दिन यूएसए ने जापान पे एटम बम भेजा था, ये ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाते हैं जो कि 1942 में लॉन्च किया गया था गांधी जी द्वारा। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस का होता है इंटरनेशनल डे फॉर इंडिजिनस पीपल। 9 अगस्त को हम नागासाकी डे, इस दिन में यूएसए ने नागासाकी जो शहर है इस पे एटम बम भेजा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और 14 अगस्त को विभाजन विरसा स्मृति दिवस। देखो हिंदी इंग्लिश में दोनों में है ये, जहां आपको लगेगा ना कि प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको बता दूंगा। 16 अगस्त को हम राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, अर्थात इसको अगर इंग्लिश में बोले तो नेशनल स्वतंत्र, नेशनल फ्रीडम फॉर श्रमिक, आपका जो स्लेव्स होते हैं ना उनके लिए, ठीक है, वर्कर्स, नेशनल वर्कर्स फ्रीडम डे। 17 अगस्त को हम इंडोनेशिया, गैबोन, अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाएं क्योंकि ये देश इस दिन आजाद हुए थे। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 23 अगस्त को इसरो दिवस और 29 अगस्त को वर्ल्ड वाटर वीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसको प्रेजेंट किया गया है। ए वेस्ट बंगाल, सी गोवा, बी गोवा, सी जम्मू या डी केरल। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी, केरल राज्य ने अभी हाल ही में इसको जीता है, ठीक है। तो पाटा गोल्ड अवार्ड्स किसके दिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म है पैसिफिक, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका, इसका है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन द्वारा दिया जाए पाटा। इसको गोल्ड अवार्ड में कि जो भी आपका टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जहां का टूरिज्म सबसे ज्यादा लोग गए होते हैं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फेमस होता है जिस देश का, उसको ये दिया जाता है। तो इस साल किसको मिला, केरल को मिला है, केरल राज्य में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस बार इन्होंने यह ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड जीता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन देता है, तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं कहूं केरल के हमारे सीएम कौन है और यहाँ के चीफ गवर्नर कौन है, तो गवर्नर यहाँ के ध्यान रखिए आरिफ मोहम्मद खान है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, पिनराई विजयन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल मीडिया नीति योजना सर्वर्थ और इन्फ्लुएंसर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी आपको पता ही होगा ना, प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करने के लिए, ये डिजिटल मीडिया को प्रमोट करने के लिए अभी एक कार्यक्रम किया गया था, कहां पर, दिल्ली में। तो उसमें क्या हुआ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उन सबको बुला के अवार्ड दिए गए थे कि जो वाकई में इंपैक्ट डाल रहे हैं, किस पे, इंपैक्ट डाल रहे हैं लोगों पे। देखिए जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब आप उनकी बातों से, उनके कहने से, उनके पहनावे से आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, प्रोत्साहित होकर वो चीजें आप करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी वेस्ट बंगाल। इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखें। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ दो हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक ब्रजेश पाठक, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 पेश की है, जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे आपका फेसबुक हो गया, जिसको आप मेटा कहते हैं ना, तो फेसबुक हो गया, जिसे एफबी, मेटा हो गया आपका, ठीक है, ट्विटर हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, इन सभी पे जो भी राज्यों की पहले योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्रभावों को प्रोत्साहित करती है। अगर आप ना कुल मिला के यूपी के आप इनकी जो भी स्कीम्स हैं उन सबको अगर प्रमोट करोगे ना, इन सबको बताओगे तो आपको पैसा मिलेगा भैया इनकी तरफ से।
तो सरकारी परियोजनाओं की दृश्यता को बढ़ाना और राज्य के भीतर रोजगार को अवसर प्रदान करना है। इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म और श्रेणी के आधार पर प्रति माह 8 लाख रुपए तक आप इनसे कमा सकते हो। जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम 5 लाख तो इस पे ले सकते हो आप। यूट्यूब वीडियो जो शॉर्ट्स डालते हैं ना पॉडकास्ट में, 8 लाख से 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख का ऐसा भुगतान आपको मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया है भैया, मैं कह रहा हूं लग जाओ, लग जाओ। अगला प्रश्न है, शी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शी मतलब आपको पता चल गया होगा कि लड़कियों के बारे में है ये, ठीक है, या औरतों के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के फीमेल्स के लिए। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, इसकी इंपॉर्टेंस भी अभी मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए, आपने ये देखा होगा ना कि जब लड़कियां काम करने जाती हैं, जैसे अभी आप आरजी मेडिकल कॉलेज में देखिए हो, वो जो डॉक्टर थी वो काम ही तो कर रही थी, जो उनके साथ ये दुष्कर्म हुआ इतना बड़ा, जिसका पूरे देश में अभी देख रही हैं कैसा माहौल है, आप देख ही रहे हैं। भगवान उन दोषियों को, जो भी दोषी है उसको फटाफट न सजा मिले और किसी बेटी बहन के साथ ऐसा ना हो कभी भी। तो वही जो लोग वर्क पे जा रही है ना, उनकी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, उनको सेव करने के लिए ये फैसिलिटी लाई गई है शी बॉक्स पोर्टल, ठीक है, उनको सेव करने के लिए। कहीं वर्क बेसिस पे ना, जो वर्क प्लेस उनका हो वो क्या हो, सेफ हो उनके लिए। तो सेफ हो, सुरक्षित हो, सिक्योर हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसी के लिए। तो इसको किसने लॉन्च किया है? वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, सी या बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, या सी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को केंद्रित और निगरानी करने के लिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षा और गोपनीयता को सुधार करना है। आपको पता है विशाखा गाइडलाइन है ना, विशाखा केस किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो किससे है ये? हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, ठीक है, हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बधावन पोर्ट कहां स्थित है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, या डी झारखंड। देखिए, ऑप्शंस देने का मतलब ही आप लोगों को कंफ्यूज करना है। आप खुद देखिए कि क्या झारखंड हो सकता है या उत्तर प्रदेश? ये तो ऐसे कट गए कि पोर्ट का मतलब क्या, समुद्र का किनारा। अब ना समुद्र का जब किनारा होगा तभी तो पोर्ट बनेगा, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गए। रह कौन गया? एक राजस्थान रह गया, एक महाराष्ट्र रह गया। तो उसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गवर्नर यहाँ के कौन है महाराष्ट्र के? सीपी राधाकृष्णन। और चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे, अभी मैंने आपको बताया था। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 76,220 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके साथ बधावन पोर्ट भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह बन जाएगा भैया, ये ध्यान रखना। 2030 तक चालू होने वाली संभावना है इसकी। अच्छा, स्थान बधावन कहां पर है? तो पालघर जिला, कहां पर? महाराष्ट्र। कौन से तट पर है? अरब सागर, ये ध्यान रखें। संचालित इसको कौन करेगा? तो आपको पता है, एक मैं बार बार आपको बोलता था ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं। कौन सा? नावा शेवा, ठीक है, नावा शेवा पोर्ट भी इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को किस स्थान पर कमीशन किया गया है? मैंने आईएनएस अरिघात या अरिहंत, इन सब के बारे में, ठीक है, आपको पहले भी पढ़ा रखा है ना। ये अरिहंत जो है एक फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन थी, है ना, बताया था ना। तो न्यूक्लियर सबमरीन थी। अब आपको पता है कि दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है? अरिघात, है ना। कहां से किया गया है? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी कोच्चि केरल, सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, या डी चेन्नई तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है सी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी इसको कमीशन किया गया। अच्छा, कमीशन का मतलब लाना और डी कमीशन का मतलब बाहर भगाना, यह ध्यान रखिएगा। इसके साथ यह ध्यान रखना कि भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली कौन सी है? तो फर्स्ट है आपका अरिहंत। कौन सा है? अरिहंत, यह आपको ध्यान रखना है। तो आईएनएस अरिघात को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। कमीशन का मतलब शामिल करना। आईएनएस अरिहंत का उन्नत संस्करण है, जो भारत की नौसैनिक क्षमताओं को, परमाणु विरोध को बढ़ाना है। इसके साथ ये ध्यान रखिए, ऐसे 7 और अभी आनी है, 7 और शामिल होंगी, ये ध्यान रखिएगा। आईएनएस अरिघात में 750 किलोमीटर तक की मार की क्षमता है इसकी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, शतरंज से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जैसे पूछा गया था ना कि सबसे यंगेस्ट कौन है, ठीक है, यंगेस्ट आपके चैंपियन कौन है, ग्रैंड मास्टर जिसे कहते हैं। तो ग्रैंड मास्टर सबसे यंगेस्ट कौन है? आपको पता है ना, डी गुकेश, याद है, कई बार आपको पढ़ा चुका हूं।
अभी रिवाइज करेंगे इन सबको, ऑप्शन देखते हैं। ए नीलेश शाह, बी सूर्यशेखर, सी कार्तिकेय वेंकटरमन या डी विक्रांत सिंह। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, कार्तिकेय वेंकटरमन ने अभी हाल ही में इस नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीता है। कहां पे आयोजित हुई? हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा गुड़गांव, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आइए फटाफट हम इसको इंपॉर्टेंट, जो भी इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं, साथ में रिवाइज करेंगे जितने भी ग्रैंड मास्टर रहे। तो आंध्र प्रदेश के ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय वेंकट गुड़गांव में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, ये ध्यान रखिए। तो ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय वेंकटरमन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कहां गए? आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जू वेनेज ने, ठीक है, नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीता था। प्रश्न आ सकता है। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट का 12वां संस्करण जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं भारत की सूची में कुल 84 शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं 1988-2024 तक। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी कुनेरू हम्पी। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। भारत के अधिकतम ग्रैंड मास्टर वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, फिडे की फुल फॉर्म पूछे थे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, मुख्यालय इसका है लाजेन, स्विट्जरलैंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजेश कुमार, बी श्रीनिवासन, सी संजय कुमार या डी प्रदीप कुमार। इसका सही उत्तर है बी श्रीनिवासन को हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सबको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जैसे ध्यान रखिए, गरबीर पाल को एनसीसी का नया डीजी बनाया गया है, राकेश पाल को आईसीजी का नया डीजी बनाया गया है, पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का नया डीजी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, मनोज यादव को आरपीएफ का नया डीजी, राजेश निर्वाधन को होमगार्ड का नया डीजी, असम राइफल्स के विकास लखेरा को नया डीजी बनाया गया है। वहीं दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का नया डीजी, अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का नया डीजी, नीना सिंह को सीआईएसएफ की ना पहली महिला, ध्यान रखिए कौन है? पहली, ठीक है, पहली महिला, ये आपको ध्यान रखना है, पहली महिला डीजीपी नीना सिंह। वहीं नलिन प्रभात, क्या नाम है? नलिन प्रभात को एनएसजी का डीजी। वहीं आलोक शर्मा को एसपीजी का डीजी, राहुल रसगोत्र को आईटीबीपी का डीजीपी, अशोक कुमार सिंह को ईएसआईसी का डीजी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है शब्द संदिग्ध मतदाता, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि डाउटफुल वोटर्स डी वोटर रिसेंटली सीन गया कि नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में पाया गया हाल ही में? तो ध्यान रखिए असम राज्य में भी डी वोटर्स को लेके ना बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि लगभग 1,20,000 लोग ना इसमें डी वोटर्स की पहचान हुई है। डी वोटर्स कौन होते हैं? ऐसे इनको बोलते हैं डाउटफुल वोटर्स अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध। ठीक है, इंग्लिश में ड्यूबियस या फिर डाउटफुल। ठीक है, ड्यूबियस या फिर डाउटफुल, ये ध्यान रखिएगा। वहीं 41,583 जो है ना एज अ फॉरेनर डिक्लेयर हुए। फॉरेनर कौन होते हैं? फॉरेनर्स होते हैं जो हमारे देश के नागरिक नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डी वोटर्स की अवधारणा असम के लिए विशिष्ट है। रीजन क्या है? आपको पता ना, अभी असम अभी आया था ना, अभी इन्होंने कराया था सीएए, इसके तहत ना बोले कि भैया बताओ ना, अपनी नेशनलता साबित करो। नेशनलिटी कई लोग साबित नहीं कर पा रहे, पेपर्स नहीं। इसी के चलते ये अभी न्यूज में था, ये ध्यान रखिएगा। वही नागरिकता प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं, आपको पता ही है। इसे 1997 में असम में पेश किया गया था। वहीं डी वोटर्स हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित नहीं कर सकते हैं, अगर कोई पूछा गया डी वोटर्स। आइए इसी के साथ फटाफट जीके का रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा? प्रीवियस ईयर, PYQ जिसको आप कहते हैं, कि पिछले साल कि वेरियस एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार। पहला प्रश्न है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अगर जैसे ही सिराजुद्दौला है ना तो सीधा भैया प्लासी आ जाना। क्या आ जाना? प्लासी। ठीक है, प्लासी, ये आपको ध्यान रखना। कब हुआ था? अगर कोई पूछा कब हुआ था? 1857, ये ध्यान रखिएगा। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में तैयार किए गए थे? एलोरा। ठीक है, ये ध्यान है, एलोरा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं? तो बोन मैरो में। पूछा गया है कि भाई खून कहां बनता है? ठीक है, यहां लसीका कोशिकाएं मतलब खून, आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड तो बोन मैरो में बनता है, या फिर स्प्लीन या लीवर में, ये आपको ध्यान रखना है। मदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो मृदा रहित कृषि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। मतलब वह
कृषि जिसके अंदर क्या होता है कि मृदा का यूज नहीं होता, मृदा रहित तो बोला है ना, मृदा का यूज नहीं होता, तो हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, मतलब पूरी तरह पानी, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक, पानी, ये ध्यान रखिएगा। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी, मतलब बहुत ऊपर पे, तो दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च। कहां पे? गुजरात। आपको याद है कौन सा? सॉल्ट, है ना, नमक। उसी के साथ आ गया है कालबेलिया लोक नृत्य किस गाय से संबंधित है? तो राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हो। आप सभी का धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।